डेल्टा प्लस के बारे में, जैसे कि आपने 2020 से कोविड 19 के बारे में सुना है, जो लगातार हम लोग सफ़र करते हुए आ रहे हैं, काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि आपने देखा कोविड 19 के पहली लहर में काफ़ी हम लोग जो है कि आर्थिक जो है कि हालात बिगड़े हुए थे। साथ साथ दूसरी लहर में भी काफ़ी नुकसान हुआ, जिसमें मौतों की आंकड़ा भी काफ़ी संख्या में देखने को मिला। तो आइए उसी तरह अगर हम बात करते हैं डेल्टा प्लस की बात करें, तो ये डेल्टा वेरिएंट का ही एक वायरस है। अब इसमें अगर सबसे पहले अगर हम बात करें, तो इसमें जो पहली लहर थी, पहली वेव में जो है कि B.1.617.2 स्ट्रेन भी इसे कहा जाता था। अगर दूसरी वेव की बात करें तो दूसरी वेव में अब ये B.1.617.2.1 के भी नाम से इसे जाना गया है, जो स्ट्रेन कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो भारत में डेल्टा प्लस जो वेरिएंट्स है, इसका सबसे पहले पहचान भारत में ही की गई थी। और ये जैसे कि आपने कोविड 19 के बारे में सुना पढ़ा है या जानते हैं, वैसे ही सेम इसमें भी आरएनए में जो है कि एक स्पाइक प्रोटीन के माध्यम से जो है कि ये कोशिकाओं में चिपक जाता है, जिससे जो है कि चिपक जाता है, जिससे अलग अलग ये अपना रूप धारण करता है, म्यूटेशन करने लगता है। अब सबसे पहले इसमें हम बात करें तो इसमें जो है कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए इससे बचना, इसके अगर हम लक्षण की बात करें कि डेल्टा प्लस के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, तो जैसे कि आपने कोविड 19 के बारे में सुना था, बुखार आना, सर दर्द होना, खांसी जुकाम, गले में जकड़न होना और बुखार आना। अगर हम बात करें शरीर पे चिकते पड़ना, उंगली हाथ पैर की उंगली में सूजन हो जाना और उसका जो है कि रंग बदल जाना, इस तरह से जो है डेल्टा प्लस के लक्षण पाए गए हैं। तो सबसे पहले अगर इस पे अगर हम बात करें तो भारत सरकार ने जो बहुत बड़ा कदम उठाया हुआ है, तो आज के स्थिति को देखते हुए अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो इस भारत सरकार के द्वारा प्लान चलाया गया, टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीट, वैक्सीनेशन और कोविड नियमों के पालन करना। टेस्टिंग की बात करें तो जैसे कि आप जानते हैं, अधिक से अधिक टेस्टिंग सबसे अगर हम अच्छा उपयोगी माने तो वैक्सीनेशन है। हमें अधिक से अधिक हम लोगों को वैक्सीनेशन पर ध्यान देना है और कोविड के नियमों को पालन करना हम लोग का कर्तव्य है। जैसे कि अगर हम बात करें तो जब भी अगर हम घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क का प्रयोग करना और 2 गज दूरी एक दूसरे से बना करके रहना, ये हम लोगों के लिए ही लाभप्रद है। और इसके साथ साथ में हमें अधिक से अधिक वैक्सीनेशन की ज़रूरत है। वैक्सीनेशन की बात करें तो सबसे, जैसे अगर हम बात करें, जो इसमें 3 तरह के टीके हैं, एक कोवैक्सीन है, कोविशील्ड और स्पुतनिक की बात की गई है। तो भारत में सबसे अधिक अगर हम देखा जाए तो भारत सरकार के द्वारा जो कोविशील्ड लगाया जा रहा है, तो जैसे कि आपने पहले वेव में देखा था कि कोविशील्ड लगा था, बहुत सारे डॉक्टर्स या बहुत सारे पेशेंट जो जिनको कोविशील्ड लगा था उनकी भी मृत्यु हुई थी या वो भी पॉजिटिव पाए गए थे कोरोना से। तो उसका कारण था, सबसे अगर हम बात करें तो उसमें जो पहले डोज के बाद दूसरे डोज की जो बात है, उसमें जो डिस्टेंस की बात है, तो उस समय जो डोज लगा था 28 दिन पे लगा था, इसलिए थोड़ा कम कारगर था। तो फिर उसका नियम चेंज करके फिर उसको 28 दिन से बढ़ा करके 42 दिन से 56 दिन तक उसका डिस्टेंस रखा गया है। यानी पहली डोज लेने के बाद दूसरी डोज हमें 42 से 56 दिन के अंदर लेना है। ये जिसमें जो है कि अगर हम 28 दिन पे ले रहे थे जिसमें 54% कारगर हो रहा था, अगर हम वही डोज 42 से 56 दिन पे लेते हैं तो वो हमें 84 से 90% तक जो है कि कारगर है। तो इसलिए हमें ध्यान देना है। हाँ, अगर कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो, कोवैक्सीन लगा रहे हैं तो उसका जो है डिस्टेंस सिर्फ 28 दिन है, लेकिन कोविशील्ड का 42 से 56 दिन है। कोविशील्ड का साइड इफेक्ट है थोड़ा सा, अगर वैक्सीनेशन के बाद हो सकता है आपको आपको बुखार हो, सिर दर्द हो, सिर भारी हो, आप इससे परेशान ना हो, 1-2 दिन आपको दिक्कत होगा, बाकी सब सही हो जाएगा। तो अगर वर्तमान में हम आंकड़ा की बात करें तो कोविशील्ड या वैक्सीनेशन की बात करें तो वैक्सीनेशन पूरे पहली डोज लगभग जो है कि भारत में 18 से 20% लग चुका है, जो कि भारत सरकार काफ़ी तेज़ी से इस पे काम हो रहा है भारत सरकार के द्वारा। और पहला और दूसरा डोज लेने वाले की संख्या जो है लगभग जो है कि 4 से 5% है, जो इसे हमें बढ़ा करके अधिक से अधिक ले जाना है, तभी इस
एक तरह से देखा जाए तो तीसरी तीसरी यानी डेल्टा प्लस जो वेरिएंट्स है, हो सकता है कोविड-19 का तीसरी लहर का कारण बन सकता है। तो इसलिए हमें इससे अधिक से अधिक वैक्सीनेशन पर ध्यान देना है, और कोविड के नियमों का पालन यानी 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। तो इस तरह से जो है कि हमें डेल्टा वेरिएंट से बचना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।